और इसी बीच विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव के लिए प्रत्येक प्रत्याशी भर सकेंगे 4 फॉर्म। प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय 10,000 रुपए फीस देनी होगी। SC ST के प्रत्याशियों के लिए 5,000 रुपए फीस है। उम्मीदवार को क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जानकारी देनी होगी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार नामांकन करना चाहता है उनको 4 फॉर्म भरने होंगे। भरते समय 10,000 रुपए देने होंगे। SC ST के प्रत्याशियों के लिए 5,000 रुपए फीस रखी गई है और इसके अलावा उम्मीदवार को क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जानकारी देनी होगी। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आप जरा विस्तार से बताइएगा क्या प्रोसेस रहेगा अगर कोई भी उम्मीदवार नामांकन करना चाहता है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट तो अभी आई नहीं है, लेकिन बीजेपी के खेमे में ये प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो इससे पहले निर्वाचन आयोग ने जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उन सभी दलों को जानकारी दी है और ये कहा गया है कि जो प्रत्याशी हैं वो अधिकतम 4 फॉर्म ही भर सकेंगे। 4 से ज्यादा नामांकन कोई अभ्यर्थी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी ताकि वोटर्स को अपने प्रत्याशी के बारे में समय रहते सभी जानकारियां पता चल सके। राजनीतिक दल अगर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को मैदान में उतार रहे हैं तो उन्हें भी इसकी बाकायदा जानकारी अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से अलग अलग तारीखों में 3 बार उद्घोषित करना होगा, यानी कि पूरा प्रचार करना होगा कि आपने एक आपराधिक प्रकरण के व्यक्ति को किस आधार पर टिकट दिया है। चुनाव आयोग बेहद पारदर्शिता इस विधानसभा चुनाव में चाहता है और ऐसे में क्योंकि किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड का प्रत्याशी आपका जनप्रतिनिधि ना बने और अगर वो बन भी रहा है तो क्या वजह है, उसके ऊपर अगर FIR दर्ज है या किसी तरीके का आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो क्यों है, इसकी जानकारी मतदाता को होना चाहिए। इसके अलावा जो अभ्यर्थी यानी कि प्रत्याशी नामांकन करेंगे उनके लिए जो अमाउंट है वो तय कर दिया गया है। जो सामान्य प्रत्याशी होंगे उन्हें नामांकन के दौरान 10,000 रुपए, जबकि SC ST वर्ग के प्रत्याशियों को 5,000 रुपए जमा करने होंगे। विस्तृत दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिए हैं। इसके अलावा आचार संहिता के संबंध में अन्य जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को भी सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साझा की गई है ताकि इसका उल्लंघन ना हो सके। देखिए, मतदाता पर्ची का जो वितरण है वो भी 30 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगी, जो 13 नवंबर के पहले पूरा किया जाएगा। मतदाता सूची का वितरण वोटिंग परसेंटेज के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस की पहली सूची जारी नहीं हुई जबकि बीजेपी अब तक 4 सूची जारी कर चुकी है। अब देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही और जब नामांकन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को तमाम बातों का ध्यान रखना होगा और इसी संबंध में सभी राजनीतिक दलों को निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से नियम भी क्लियर कर दिए गए हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो आप हो सकता है कि उम्मीदवार ना बन पाए, इसलिए फॉर्म बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा किसी भी उम्मीदवार को।